ओके सी कंप्यूटर स्टडीज, इंटरनेट एंड एप्लीकेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजा था, जो पीपीटी के फॉर्म में था, और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके लास्ट पीरियड में भेजा था। आज हम उसे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट एप्लीकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। This is the e-commerce. You know everyone, e-commerce means electronic commerce, or e-commerce is the buying and selling of product and services over the internet. Means we can buy, purchase or sell our product on internet, means online things. Now it involves searching and selecting the products from the list of online products and buying them using preferable payment mode and encrypting payment process. इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं उसका वैल्यू हम पहले से चेक करेंगे, वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, हमें वो अफोर्डेबल है क्या नहीं, हम उसे परचेस कर सकते हैं नहीं, ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते समय, सेलेक्ट करते समय उसे चेक करते हैं। दैट इज द ई कॉमर्स। इसका मतलब जैसे आगे हम चल के देखेंगे ई कॉमर्स कैसा होता है, उसका यूज कैसा होता है। उसमें से फर्स्ट देखिए, यहाँ पे ई कॉमर्स का मतलब है, देखो, ई कॉमर्स द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जो कौन सी पार्टीज होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, that is the first point in this topic, buyer to consumer. Buyer to consumer, इसका मतलब क्या है? Directly we can take the product from wholesale to कस्टमर। मीन्स आप एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोडक्ट किसी बायर यानी कंपनी के पास है, वो प्रोडक्ट हम डायरेक्टली एज अ कस्टमर वी कैन परचेस, नो नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट गिव द ऑर्डर, वी कैन गेट डायरेक्टली एट योर होम, फ्रॉम कंपनी टू आवर होम। दैट इज द बायर टू कंज्यूमर। मीन्स हु बाय दैट प्रोडक्ट, that is the buyer, and who purchase, that is the consumer. Means B2C, यानी कि buyer to consumer. We can say the product can buy from the company to customer. Means directly, no need to pay any extra money for any middle person. So that is the B2C. So that is the buyer to consumer. This is the process of exchanging your product. Now next, seller or merchant. I will go next. सेलर और मर्चेंट। अभी देखिए सेलर कौन होता है और मर्चेंट। जैसे सेल करने वाला होता है उसे कहते हैं सेलर और मर्चेंट। सिंपल सी बात है, जो सेल करते हैं उसे हम सेलर कहते हैं। ओके, और मर्चेंट का मतलब है जो बिजनेसमैन होता है, जो जिसके पास हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज द मर्चेंट। लाइक सिंपल थिंग्स और होलसेल शॉप, इन दैट शॉप वी कैन परचेस होल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइट्स। सेलर मतलब मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ से बेचना है, सपोज ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे क्या करना है, बेचना है।
that is the seller. This is called seller. ये प्रोडक्ट अगर मुझे बेचना है कहीं से, it is called seller. Means who sell the product is called seller. See, who sell the product is called seller. Like your shopkeeper, that is one kind of merchant or seller. This is the concept. Now next, producer. Now next point I will explain about producer. अब ये सिंपल सी बातें मैं बताना चाहूंगा आपको. प्रोड्यूसर मीन्स क्या होता है, जो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. मीन्स इट विल कॉल्ड, वी कैन से वन स्मॉल कंपनी. दिस इज कॉल्ड producer. Means it will be produce, it will be produce some product. सिंपल सी बात, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बोलूंगा. जैसे ये देखो, ये सपना नोटबुक है. आई होप everyone know about the Sapna notebook, which is produced in our Parli. Which is produced in our Parli. That is the one kind of producer. Means who is producing some product is called producer. Okay, सिंपल सी बात. जो एग्रीकल्चर के बारे में मैं बताऊंगा. सपोज कुछ वेजिटेबल्स हैं. ओके, ये कौन प्रोड्यूस करता है? फार्म. कौन प्रोड्यूस करता है? फार्मर. इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज द प्रोड्यूसर. फार्मर इज अ प्रोड्यूसर. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, बायर, सेलर एंड प्रोड्यूसर. अभी इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ. तीनों चीजों को देखो यहाँ. फर्स्ट आई विल शो यू. दिस इज द प्रोड्यूसर. जो इसके पास है जो भी चीज जाएगी वो कौन खरीद लेगा? सेलर. यस, अभी सेलर के पास की जो चीज है वो कौन खरीद लेगा? दैट इज कॉल्ड बायर. कौन है ये देखो यहां से बायर. अभी देखो, सपोज सिंपल से एग्जांपल है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है? सपना कंपनी का ओनर. दिस इज द प्रोड्यूसर. ओके, अभी सेल कौन करेगा? एक शॉपकीपर करेगा. जो भी है, इसका भी नाम ओम बुक स्टॉल हो. मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ओम बुक स्टॉल और स्टोर हो. उसके पास से हम बायर, जो हम होते हैं, जो सम स्टूडेंट होते हैं. ओके, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर एंड बायर. दिस इज द वन काइंड ऑफ चेन. This is the one kind of chain. How to e-commerce develop? See, now it will be again I am explaining about how to work e-commerce, means electronic commerce. जैसे देखो ये क्या करेगा, उसका ऑनलाइन प्रोडक्ट वेबसाइट पे डालेगा, यानी कि कुछ वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट पे पूरे प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी देगा. उसके बाद ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट उसे चाहिए, सेलर क्या करेगा, जो प्रोडक्ट उसे चाहिए वो सेलेक्ट करेगा. सेलेक्ट करने के बाद इसके पास एक उसकी खुद की वेबसाइट होगी. यस, इसके पास एक खुद की वेबसाइट होगी. अभी
ये यहाँ से प्रोडक्ट जाएगा सेलर के पास, फिर बायर्स क्या करेंगे, इसके पास से क्या करेगा, जो नोटबुक चाहिए हमें या बुक चाहिए वो हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो सेलेक्ट किया है वो हम ऑर्डर करेंगे। Like this we can create our chain, producer to seller, seller to buyer. This kind of things we can do easily with the help of e-commerce. What? With the help of e-commerce. I hope everyone should understand easily what is by e-commerce. E-commerce means it will be the online exchange of product or online exchange of goods. Okay, on next point we'll see, I will show you. See, this is the category of e-commerce. अभी कौन सी कैटेगरी वो देखेंगे हम। See, first, e-commerce can be divided into 4 main categories based on the type of buyer and seller. First category we'll see B2B, B2C, C2C एंड C2B। चलो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा अभी यहाँ पे। ओके, जैसे कैटेगरी के बारे में हमने देखा था, अभी मैं आपको बताऊंगा। इन दैट कैटेगरी ई-कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बायर एंड सेलर। ऐसे ये 4 टाइप में अलग अलग बांटा गया है, डिपेंड ऑन बायर एंड सेलर, जो बाय करते हैं और जो सेल करके इसके माध्यम से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें से है फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज द बिजनेस टू बिजनेस, इट इज कॉल्ड B2B। B2B मीन्स व्हाट? सपोज one person or one company is here and another company is here. I will just explain about this. See, this is the raw material company or raw product. Okay. And this will be the product creator, कैसे प्रोडक्ट क्रिएटर। सिंपल है, यहाँ इस बिजनेसमैन के पास या इस कंपनी के पास कुछ रॉ प्रोडक्ट है जो इस कंपनी के लिए यूज होता है, तो इस बिजनेसमैन की पास के जो भी रॉ प्रोडक्ट है तो वो क्या करेगा, ये बिजनेसमैन खरीद लेगा। दैट इज द बिजनेस टू बिजनेस। और एक बात हो सकती है, सिंपल से एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि ये रॉ प्रोडक्ट कैसे और कैसे ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। सपोज ये ध्यान दो, अब अपने पास एक इंडिया मार्ट है, ये एक कंपनी है इंडिया मार्ट। ये इंडिया मार्ट के नाम से एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है। ये क्या करेगी, जो दूसरी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है वो है डी मार्ट। कौन सी है? डी मार्ट। देखो यहाँ पे ये क्या करेगी, डी मार्ट क्या करेगी, इंडिया मार्ट्स कंपनी तरफ से जो भी प्रोडक्ट है वो खरीद लेगी डी मार्ट। और कभी कभी ऐसा होगा जो डी मार्ट के पास कुछ प्रोडक्ट है वो इंडिया मार्ट खरीद लेगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस, कि डायरेक्टली ये बिजनेस कंपनी है और ये बिजनेस कंपनी है। तो क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे जा रहा है, इसका प्रोडक्ट इस तरफ आ रहा है, या ये कंपनी दे रही है। इसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस मीन्स द प्रोडक्ट which is
selling by or selling from one business man to another, or one businessman to another, or same the product which is buying from one businessman to another businessman. That is also called B2B, means business to business. This is the one kind of category which is mostly divided into e-commerce, means which is used for high level, that is the business to business. Now next, second category, I am going to explain about second category which is very familiar with us. You know everyone, which is very familiar means I have used here very familiar with us. What? Very familiar with us means I will show you about this second type of category, business to customer. अभी देखो यहाँ पे I will show you customer. इसका मतलब क्या है? अगर कोई बिजनेसमैन डायरेक्टली खुद का प्रोडक्ट सेल करता है और डायरेक्टली वो कस्टमर उस कंपनी से सेल प्रोडक्ट परचेस करता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर. मीन्स द प्रोडक्ट विल buy from businessman to businessman by customer. Means what? The product will buy from businessman to customer or to customer. Means customer can direct buy the product from businessman. Buy the product from businessman. Okay, means what? सिंपल से एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा जो आप बहुत ही फैमिलियर हो. फॉर एग्जांपल, दिस इज द अमेज़न कंपनी और फ्लिपकार्ट. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन सर्विसेज which is available in India, Amazon and Flipkart. If you want to purchase some product directly online, no need to go anywhere. That time we can use Amazon or Flipkart. Just we have to give order to that particular product. First we have to select product as per our requirement. We can compare that product by using Flipkart or Amazon. Then we can select the product which we want buy. Directly order we can get, and that product will get at our address directly. No need to go anywhere. That salesman will bring that product at your home. Depend on that
transaction mode, means cash on delivery, debit card, that point will be ahead, but already you know about this, all these things. Okay, this is the second type, business to customer, means no one will be middle, directly company to customer. This is the second type. Now third type I am going to explain about the customer to customer. Second product I am going to explain about customer to which product? Customer to customer. I will show you here about the customer to C. That is called C to C. अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट है, कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है? The product which is sold by customer and it will buy by customer is called customer to customer. Means what? One product will be sold by itself, means that customer will sell that product to the another customer. Means no need to interfere any other intermediate. So directly customer will sell that product and customer will buy from that particular customer. Suppose nowadays in metro cities you are familiar or you have heard about these two things, OLX or Quikr. These are the two things now mostly using customer to customer sale. Suppose you want to just sell your old product, you can upload that product on OLX, then some users will search that product and just you will get one call. Then you can contact with that person. You can say this product, already you are given all the details like your product price, product quality, all these things. Then directly that customer will contact you and that your product will be sold. Also that customer will get benefit, no need to pay more money like our other services. So this is the customer to customer. Means suppose your mobile, simple example I am going to share you. Your mobile, if you want to sell, you can sell directly to another customer. No need to go any shop and give that mobile to shop and shopkeeper will be sell that product. No need to. Like this directly we can exchange your product on OLX or Quikr, means customer to customer. Okay, this is third type. Now last fourth type I am going to share you. This is the customer to business. Customer to business means C to B. अब मैं आपको बताऊंगा कस्टमर टू बिजनेस का मतलब क्या होता है। अगर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो खुद का प्रोडक्ट डायरेक्टली बिजनेसमैन को सेल करते हैं, इसका मतलब है नो नीड टू गो एनीवेयर। सपोज इस सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास कुछ रॉ मटेरियल है, ओके, और ये क्या करना है, कुछ बिजनेसमैन के लिए यूज करना है और उसको ये आपका प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल उसको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बिजनेसमैन से कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन और आपका जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली उनको सेल करेंगे। दिस इज द कस्टमर टू बिजनेस। सिंपल सी बात है इन आवर डेली लाइफ। अगर कुछ प्रोडक्ट जैसे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, क्या करते हैं फार्मर, उनकी खेती का जो भी माल है, जो भी प्रोडक्ट है, दैट फार्मर विल गिव टू द बिजनेसमैन, मीन्स पर्टिकुलर हु इज सेलिंग द वेजिटेबल। क्या है, जो वेजिटेबल सेलर होते हैं उनके लिए फार्मर क्या करता है, खुद का
जो भी वेजिटेबल है या कुछ फ्रूट है वो क्या करेगा, उस बिजनेसमैन यानी कि वेजिटेबल सेलर को देगा और ये बिजनेसमैन डायरेक्टली वो फार्मर से कांटेक्ट करके वो माल खुद के लिए परचेस करेगा। दिस इज द कस्टमर टू बिजनेस टाइप। आई होप एवरीवन विल अंडरस्टैंड इजीली द कैटेगरीज ऑफ ई-कॉमर्स। So thank you.